डालना ही हुआ था। मदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हम अपने इंतहाई मुखलिस मुवहिद दोस्त और बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब के इस मुकान की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। इस इफ्तिताही तकरीब के मुबारक मौका पर आप हज़रात के सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के 10वें पारे सूरह तौबा की आयत नंबर 24 तिलावत की है। कुरान करीम के दर्स के हवाले से कि ये तकरीब जो इफ्तिताही तकरीब है ये बाबरकत हो जाए। इस इफ्तिताही तकरीब में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए। और इस मकान की इफ्तिताही तकरीब इसी एतबार से बाबरकत होती है जब उसमें कुरान करीम की तिलावत की जाए, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार जानिसार हज़रात सहाबा किराम अहले बैत किराम का, ताबईन, फ़ुक़हा किराम, मुहद्दिसीन, औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा किया जाए। मकानों के अंदर, घरों के अंदर बरकत तभी होती है जब उसमें नमाज का एहतमाम किया जाए, ज़िक्र व अज़कार किया जाए। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जो सूरह मुबारका 10वें पारे की 24वीं आयत का मैंने इंतख़ाब किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं। कुल अरबी का लफ्ज़ है, ये मोटे काफ के साथ होता है। सूरत फ़ातिहा के बाद नमाज के अंदर अमूमन हम जो सूरत पढ़ते हैं उसे सूरत इखलास कहा जाता है। और सूरत इखलास का आगाज़ होता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो ये जो कुल अरबी का लफ्ज़ है ये मोटे काफ के साथ है। इसका माना होता है कि आप कह दीजिए। कुल का माना होता है कि आप इरशाद फरमा दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको मुखातब कर रहे हैं? अपने हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हैं। और मुखातब करते हुए फरमाते हैं कुल मेरे प्यारे महबूब कह दीजिए। कुल मेरे प्यारे महबूब अपनी ज़ुबान नबूवत से ये इरशाद फरमा दीजिए। क्या? इनका न आबाउकुम, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, सबसे पहले इस आयत मुबारका में वालिदैन का तज़किरा किया गया है। आबाउकुम इससे मुराद माँ भी है और इससे मुराद बाप भी है। अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातब करके फ़रमाया कि आप कह दीजिए अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप
औ अबनाउकुम, और तुम्हारी औलाद। औलाद में बेटियां भी आती हैं, बेटे भी आते हैं। पहले नंबर पर वालिदैन को मुखातब किया, दूसरे नंबर पर औलाद को मुखातब किया, तीसरे नंबर पर फरमाया व इख्वानुकुम, और मेरे महबूब कह दीजिए कि तुम्हारे भाई। वालिदैन का दर्जा पहले होता है, फिर औलाद का होता है, और तीसरे नंबर पर फरमाया व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, और चौथे नंबर पर फरमाया व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ। ये अज़वाजुकुम ये जमा का सीगा है, और जमा का सीगा इस बात पे दलालत करता है कि अज़वाजुकुम कि एक मर्द एक से ज़ायद बीवियाँ रख सकता है, एक से ज़ायद औरतें अपने निकाह में रख सकता है। और उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 4 है। 4 तक हर मुसलमान बीवियाँ अपनी निकाह में रख सकता है। कि यहाँ अल्लाह ने जमा का सीगा लाया है कि मेरे महबूब अपनी बीवियों से कह दीजिए। इस हुक्म से इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तस्ना हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप जितनी चाहें आप शादियां कर सकते हैं, जितने ज़्यादा चाहें आप निकाह कर सकते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुस्तस्ना इसलिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन है। और हमें जो दीन मिला है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमें ये सारे का सारा दीन हज़रात सहाबा इकराम के ज़रिए से मिला है। और दीन का जो एक निसफ़ हिस्सा है वो हमें मिला है अज़वाज मुतहरात के ज़रिए से, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ज़रिए से। अब ज़ाहिर बात है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 24 घंटों में से आधी ज़िंदगी सहाबा इकराम में गुज़रती थी, मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ाते हुए, दर्स व तदरीस करते हुए, सहाबा से मुशावरत करते हुए, शूराई निज़ाम था उनसे बातचीत करते हुए, जहाद करते हुए, मुल्कों का सफ़र करते हुए। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निसफ़ ज़िंदगी है वो 4 दीवारी के अंदर है, वो घर के अंदर महदूद है। और घर के अंदर की जो ज़िंदगी है, 4 दीवारी के अंदर की ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को महफूज करने वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। मेरी और आपकी वो माएँ सैयदा हफ्सा, सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा मैमूना, सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन, ये अज़वाज इसलिए हुक्म दिया कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ करें कि आपकी निसफ़ ज़िंदगी जो 4 दीवारी के अंदर है, जो खलवत की ज़िंदगी या घर की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को वो अज़वाज मुतहरात महफूज करें। और यकीनन अज़वाज मुतहरात ने हज़ूर अलैहिस्सलाम के घर की ज़िंदगी को, 4 दीवारी के अंदर की ज़िंदगी को, खलवत की ज़िंदगी को महफूज किया और उम्मत की माओं तक वो दीन पहुँचाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को किस तरह सोते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को सोने का मामूल क्या था, बिस्तर को किस तरह झाड़ते थे, किस तरफ करवट वो अपनी किबला की साइड पे रखते थे, कौन सी दुआएं पढ़ते थे, रात को अगर उठना हो तो किस तरह उठ के तहज्जुद के लिए उठा करते थे। तो ये सारी खलवत की जो ज़िंदगी है ये किसने महफूज किया? ये अज़वाज मुतहरात ने किया। अज़वाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, उन्होंने इस ज़िंदगी को महफूज किया। आज वो ज़िंदगी उन्होंने महफूज किया और हमारी माओ बहनों के पास हज़ूर का उसवा हसना मौजूद है, घर की 4 दीवारी के अंदर का उसवा हसना। तो आगे फरमाया, ये चौथे नंबर पर फरमाया व अशीरतुकुम, और तुम्हारा वो कबीला। पहले वालिदैन का जिक्र किया और उसके बाद फिर बेटों और बेटियों का जिक्र किया, औलाद का, और उसके बाद फिर भाइयों और बहनों का जिक्र किया, और फिर व अज़वाजुकुम बीवियों का जिक्र किया, व अशीरतुकुम और फिर कबीले का जिक्र किया, ख़ानदान का जिक्र किया, अहले अपने इलाका और अहले महल्ला का जिक्र किया। और आगे फरमाया व अमवालु निक्तरफ्तुमूहा, और वो माल के जिसको तुम जमा करके रखते हो, वो माल के जिसको तुम गिनती कर करके अपने घर में तिजोरियों में संभाल के रखते हो, उस माल का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया। और आगे फरमाया व तिजारतुन, और वो तुम्हारी तिजारत, ये तिजारत का जिक्र किया, तख़शौन कसादहा, वो तिजारत के जिसके घटने का तुम्हें हर वक्त अंदेशा रहता है। इसका माना है ना तख़शौन कसादहा, तख़शौन का माना है कि तुम्हें खदशा रहता है उसके कम होने का। आदमी तिजारत करता है तो हर वक्त उसको ये खटका लगा रहता है कि मेरे कारोबार में नुकसान ना हो जाए, मेरे कारोबार के अंदर कमी ना हो जाए।
तो अल्लाह को पता था कि ये तिजारत करने वाला ताजर ये अपने खटके, उसके दिमाग के अंदर ये खटका होगा कि ये घाटे की तरफ ना चला जाए, नुकसान ना हो जाए, हैं जी। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तिजारत के जिसके कम होने का तुम्हें हर वक्त ख़तरा रहता है। और आगे फरमाया व मसाकिन तरज़ौनहा, वो मकान के जिनको तुमने तामीर किया है, जिनको तूने खूबसूरत अंदाज में बनाया है। क्योंकि आज मकान की इफ्तिताई तकरीब है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 चीज़ों का जिक्र किया इस आयत मुबारक में। और 8 चीज़ों का जिक्र करते हुए सबसे आखिर में फरमाया व मसाकिन तरज़ौनहा, वो तुम्हारे रहने के मकानात, वो तुम्हारे रहने के घर, वो तुम्हारी हवेलियाँ, वो तुम्हारी चार दीवारियाँ, वो तुम्हारे कोठियाँ और तुम्हारे बंगले के जिनको तुम बड़ी मेहनत के साथ तामीर करते हो और उनकी खूबसूरती का, गर्मी और सर्दी का लिहाज रखते हो, वहाँ हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी का तुम लिहाज रखते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहब्बा इलैकुम, क्या इन 8 चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर पाई जाती है? किसकी? वालिदैन की, औलाद की, भाइयों की, बीवियों की, कबीले की और माल की जिसको जमा करके रखते हो, वो तिजारत की और मकानात की। ये 8 चीज़ें अल्लाह ने शुमार की हैं, 8 चीज़ें। और 8 चीज़ों को गिनने के बाद सूरत तौबा 10वें पारे के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही। और 8 चीज़ों के बाद आगे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर 3 चीज़ों का जिक्र किया है कि इन 8 चीज़ों के मुकाबले में, 8 चीज़ों के मुकाबले में तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। और अल्लाह के आगे फरमाया व रसूलिही, अल्लाह फरमाते हैं मेरे रसूल की मोहब्बत कितनी है, मेरे महबूब की मोहब्बत कितनी है। और फरमाया व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और मेरे रास्ते में जहाद करने की मोहब्बत कितनी है। ये 3 चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया। फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में 8 चीज़ों से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत है, 8 चीज़ों से बढ़कर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, 8 चीज़ों से बढ़कर जहाद की मोहब्बत है, तो फिर तो तुम कामयाब हो। और अगर 8 चीज़ों की मोहब्बत ज़्यादा है दिल में और रसूल की मोहब्बत कम है, अल्लाह की मोहब्बत कम है और जहाद की मोहब्बत कम है, आयत के आखिर में फरमाया फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह फरमाते हैं फिर इंतज़ार करो मेरे हुक्म का, इंतज़ार करो मेरे हुक्म का। इसका माना क्या है कि तुम इस इंतज़ार में रहो कि मैं तुम्हारे लिए कोई सख्त हुक्म नाज़िल करूँ। ये तुम्हारे दिल में वालिदैन की बड़ी मोहब्बत है, औलाद की बड़ी मोहब्बत है, बीवियों की बड़ी मोहब्बत है, भाइयों की बड़ी मोहब्बत है, कारोबार की बड़ी मोहब्बत है, तिजारत की बड़ी मोहब्बत है, और तुम्हारे दिलों में मकानात की बड़ी मोहब्बत है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल और जहाद की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है, तो अल्लाह फरमाते हैं फतरब्बसू, इंतज़ार करो हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, कि मैं अल्लाह तुम्हारे ऊपर किसी हुक्म को नाज़िल कर दूँ। आगे फरमाया उसके कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह फासिक कौम को कभी भी हदायत नहीं देता है। फासिक किसे कहते हैं? फासिक कहते हैं खुलम खुला नाफरमानी करने वाला। एक आदमी वो है जो छुप कर गुनाह करता है, एक आदमी वो है जो एलानिया गुनाह करता है, एक आदमी वो है जो ऐब करता है लेकिन छुप कर करता है, और दूसरा आदमी वो है जो एलानिया ऐब करता है। एक आदमी वो है जो नाफरमानी करता है छुप कर करता है, और दूसरा आदमी वो है जो नाफरमानी करता है एलानिया नाफरमानी करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं सुन लो कि मैं उस कौम को कभी भी हदायत नहीं दूंगा जो खुलम खुला नाफरमानी करती है, जो खुलम खुला गुनाह करती है। तो ये आयत इस यहाँ पे आके मुकम्मल हुई है। अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस चीज़ का जिक्र किया जो हमारे घरों के अंदर पाई जाती है, हर उस चीज़ का जिक्र किया जो हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है, हर उस चीज़ का जिक्र किया जो हमारे महलों के अंदर, शहरों के अंदर, चार दीवारियों के अंदर पाई जाती है। अल्लाह फरमाते हैं अगर इनकी मोहब्बत है। बाकी रहा ये बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इंसान को दौलत अता फरमाई है तो ये दौलत का आ जाना कोई ऐब की बात नहीं है। इंसान के पास दौलत का आ जाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, और किसी का बंगला कायम हो जाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, किसी का साहिब जायदाद होना ये कोई ऐब की बात नहीं है, किसी के जिस्म के ऊपर उम्दा उजला और महंगा लिबास होना ये कोई ऐब की बात नहीं है, और किसी के कदमों के नीचे महंगी गाड़ी का आ जाना ये कोई ऐब की बात नहीं है। या आप शायद ये समझें कि मौलवी हमेशा यही तनकीद करते हैं ये कोठियाँ, ये बंगले, ये जादीदें, ये जागीरें, ये जायदादें, ये कोई ऐब की बात नहीं है। सहाबा इकराम में भी बड़े बड़े मालदार सहाबा गुजरे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आए,
हर सहाबी की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह के पैगंबर मेरे घर में मेहमान बने। कहो सुभान अल्लाह। हर एक सहाबी की ये ख्वाहिश है मदीना मुनव्वरा में रहने वालों की कि हमारे घर में अल्लाह के नबी मेहमान बनकर तशरीफ़ रखें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी के ऊपर सवार थे, जिस ऊँटनी के ऊपर सवार थे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मेरी ऊँटनी की रस्सी को खुला छोड़ दो, ये जहाँ जाके बैठ जाएगी मैं मोहम्मद उसी के घर का मेहमान बन जाऊँगा। वो ऊँटनी चलती हुई जाती है खान साहब, वो ऊँटनी चलती हुई जाती है हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर में मेहमान बनकर मदीना मुनव्वरा में ठहरते हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने फरमाया या रसूल अल्लाह फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, मेरे लिए इससे बड़ा और क्या एजाज़ हो सकता है कि अल्लाह ने आपकी ऊँटनी को मेरे घर के दरवाजे पे बैठा दिया है। मेरे लिए इससे बड़ा और एजाज़ क्या हो सकता है, अल्लाह ने आपकी सवारी को मेरी चार दीवारी के बाहर बैठा दिया। दरवाज़ा खोला, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि मेरे घर के बालाई खाने के ऊपर आप तशरीफ़ रखेंगे और मैं नीचे रहूँगा, इसलिए कि आप ऊपर रहें और हम नीचे रहेंगे, इसलिए आप अगर नीचे रहेंगे और हम ऊपर क़याम करेंगे तो ये बेअदबी हो जाएगी। इसे पता ये चला हज़रत अबू अयूब अंसारी का 2 मंजिला मकान था। हज़रत अबू अयूब अंसारी का 2 मंजिला मकान था, उनकी बड़ी शानदार कोठी थी, बड़ा शानदार बंगला था। तो फरमाया कि आप ऊपर तशरीफ़ रखें, हम घर वाले नीचे वाली मंजिल पर रहेंगे, आप ऊपर वाली मंजिल पर रहें, सिंगल स्टोरी पे हम रहेंगे, डबल स्टोरी पर आप रहें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी अबू अयूब अंसारी, आपकी फैमिली या बीवी या बच्चे हैं, आप ऊपर रहें, मुझे नीचे क़याम करने दें, इसलिए कि मेरे पास वफूद आएंगे, मेरे पास लोग आएंगे मुलाकात के लिए, वफद आएंगे मेरे पास और मुझसे पूछेंगे मदीना मुनव्वरा आप क्यों आए, मैं उन्हें इस्लाम की दावत दूंगा। मेरे पास तो लोग आएंगे, वफद आएंगे, ये आमद व रफ्त लगी रहेगी, आप नीचे होंगे मैं ऊपर होऊंगा, ये आमद व रफ्त यहाँ से गुजर कर जब ऊपर वाली मंजिल पर आएंगी आप और आपकी फैमिली डिस्टर्ब होंगे, लिहाजा मुझे आप नीचे रहने दें, आप ऊपर तशरीफ़ ले जाएँ। हज़रत अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं कि एक रात को मैंने और मेरी बीवी और बच्चों ने ऊपर वाली मंजिल पर क़याम किया और सारी रात हम एक कमरे के कोने पे बैठे रहे कि दरमियान में चलें फिरेंगे तो बेअदबी हो जाएगी। नीचे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, फिर नीचे आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है, एक कोने में बैठे रहे, आप लिहाजा ऊपर तशरीफ़ लें और हमें नीचे रहने दें। तो दुनिया का आ जाना, बंगलों का आ जाना, कोठियों का, जायदादों का आ जाना, ये कोई ऐब की बात नहीं है। ऐब ये है कि उसमें गरीबों का हक हम खा जाते हैं। ऐब इस बात का है कि हम जो दूसरे का हकूक़ है ना उनको गस्ब कर जाते हैं। ऐब इस बात पे है कि हमारे अंदर तकब्बर और गुरूर आ जाता है, ये नहीं आना चाहिए। आजिज़ी और इनकिसारी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक सहाबी के बारे में आता है, बड़े मालदार सहाबी थे और उन्होंने कपड़े बड़े मैले कुचाले पहने हुए थे, सादे सूदे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या आप मालदार नहीं हैं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मालदार तो हूँ, क्यों नहीं हूँ? फरमाया ये लिबास तो ज़रा साफ़ सुथरा और उजला और कीमती और महंगा पहनो। अर्ज़ करने लगे सहाबी या रसूलल्लाह इसलिए नहीं पहनता हूँ कि मेरे दिल के अंदर तकब्बर ना आ जाए। हज़ूर ने फरमाया तकब्बर ना लाना ना, अपने दिल के अंदर तकब्बर ना लाना, लेकिन अल्लाह ने तुझे जो दौलत दिया उसका इजहार तो करो, उम्दा लिबास तो पहनो, अच्छा लिबास पहनो। तो अच्छा लिबास पहनना यह कोई सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, अच्छा खाना खाना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, अच्छी गाड़ी रखना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, अच्छी रिहाइश का इंतखाब करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि तकब्बर इंसान के अंदर नहीं आना चाहिए और सब कुछ अपने ऊपर खर्च करके गुरबा और मसाकीन और बेवा और जो यतीम है उनका जो हकूक़ है उनका भी ख्याल करना चाहिए। हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हसद इल्ला फ़ी इस्नैन, कि किसी आदमी के लिए भी हसद करना जायज़ नहीं है। रजुलन आताहुल्लाहु मालन, हज़ूर ने फरमाया 2 आदमी के साथ तुम हसद कर सकते हो, 2 आदमी के साथ बखीली कर सकते हो। वैसे हसद की इजाज़त नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेलस होना, किसी के साथ जेलस नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने जिसे दौलत दी है अल्लाह ने इंतखाब करके दी है ना, अल्लाह ने उसे दिया, हसद नहीं करना चाहिए। हज़ूर ने फरमाया ला हसद इल्ला फ़ी इस्नैन, 2 आदमियों के साथ तुम जेलस हो सकते हो, हसद कर सकते हो। रजुलन, एक उस आदमी के साथ तुम हसद कर सकते हो, आताउल्लाहु मालन,
जिसको अल्लाह ने माल अता किया है, और फसल्लतहु अला हलाकतिही फिल हक़, और वो उसको जायज़ तरीके पे ख़र्च कर रहा है। जिसको अल्लाह ने माल दिया है ना, और वो माल जायज़ तरीके पे खर्च करता है, उसके साथ तुम हसद करो कि अल्लाह ने इसे माल दिया और जायज़ तरीके पे खर्च कर रहा है। हसद करो, या अल्लाह तुम मुझे भी माल दे और मैं जायज़ तरीके पे खर्च करूं। अल्लाह ने माल दिया, अपने लिए अपने ऊपर भी खर्च करता है, मसाजिद के ऊपर भी खर्च कर रहा है, अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है, मदारस के ऊपर भी खर्च कर रहा है, अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है, गुरबा और मसाकीन को भी दे रहा है ना। ये है वो माल कि अल्लाह ने जिसको माल दिया और अच्छे तरीके पे खर्च किया। फरमाया व रजुलुन आताउल्लाहुल हिकमा, और दूसरा वो आदमी जिसके साथ हसद करना जायज़ है, कि जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत अता किया, और अल्लाह ने जब उसे इल्म और हिकमत अता किया फ़हुवा युक्ज़ी मा बिमा व युअल्लिमुहा, अल्लाह ने उसको इल्म दिया और वो अपने इल्म को फैला रहा है, वो अपने इल्म का इजहार कर रहा है। उसको अल्लाह ने इल्म दिया है, वो इल्म लोगों में मुंतकिल कर रहा है, वो वाइज़ व नसीहत कर रहा है, वो लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा है, बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, लोगों को दीन का दर्स दे रहा है। पर मैं उसके साथ हसद करो, अल्लाह तूने इसको इल्म दिया है और ये तेरे इल्म को आगे फैला रहा है, या अल्लाह तू मुझे भी इल्म दे, मैं भी फैलाऊँ। अल्लाह तूने इसको माल दिया है, ये माल का हक़ अदा कर रहा है। माल का हक़ क्या है? ये गुरबा और मसाकीन के ऊपर खर्च कर रहा है। या अल्लाह तू मुझे भी माल दे, मैं भी उसको तेरे रास्ते में खर्च करूँ। तो ये एक हदीस है। अब उसके बाद हम देखिए कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम कोई भी नेकी का काम करते हैं, हम वज़ू करते हैं, और दिन में हम 5 मरतबा वज़ू करते हैं। और ये वज़ू क्या है? ये तहारत और पाकीज़गी की बुनियाद है। ये सबसे पहली चीज़ है तहारत और पाकीज़गी की। हम जब वज़ू कर रहे होते हैं तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, उस वक्त ये दुआ मांगो, अल्लाह तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। वज़ू इंसान करता है तो जितने भी आज़ा इंसान धो रहा होता है ना, और उसके इंसान के उस आज़ा के गुनाह धुल रहे होते हैं, वो गुनाह साफ़ हो रहे होते हैं। और वज़ू करते दुआ फरमाओ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, व वस्सी ली फ़ी दारी, और अल्लाह तू मेरे घर को वसी कर दे। यहाँ भी मकान का जिक्र है, यहाँ भी घर का जिक्र है, रहने वाले उस रिहाइश का जिक्र है कि वह वसी ली फ़ी दारी, अल्लाह तू मेरे घर को खुला कर दे, कुशादा कर दे। और आखिर में फरमाया वह बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, या अल्लाह तू मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा कर दे। ये 3 दुआएं जो हम वज़ू करते हुए मांगते हैं। सबसे पहले या अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, और दूसरी दुआ मांगते हैं या अल्लाह मेरे घर को वसी कर दे, और तीसरी दुआ मांगते हैं अल्लाह मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा कर दे। तो अब 1-2 बातें अर्ज़ करके मैं बात को ख़त्म करने लगा हूँ। तो मैंने एक सहाबी का आपको ये वाक़या सुना दिया कि वो मालदार थे, लेकिन उनके अंदर इज़्ज़ो व इनकिसारी की वजह से उम्दा लिबास नहीं पहनते थे। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया अपनी मालदारी का इजहार करो। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे जो 4 बड़े आइम्मा हैं ना, आइम्मा मुज्तहिदीन, उनमें से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये इतने बड़े इमाम मालिक हैं रहमतुल्लाह अलैह, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे बैठ के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ा रहे हैं। और इनके बारे में रवायात के अंदर ये बात आती है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन जो लिबास पहनते थे शाम को उतारते थे, और शाम को वो सदका कर देते। सुबह नया लिबास पहनते थे, जो सुबह नया लिबास पहनते थे शाम को उतारते सदका कर देते, सुबह फिर नया लिबास पहनते, शाम को उसको सदका कर देते। देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को दौलत दी हुई थी, वो अपनी दौलत का इज़हार करते थे। एक सूट नया सिला के पहनते, शाम को सदका कर देते, दूसरे दिन फिर नया पहनते और सदका कर देते। तो ये मकान की इफ्तिताही तकरीब, अल्लाह इसके अंदर खैर व बरकतें अता फरमाए। मकान इस सोच के फ़िक्र के साथ बनाना चाहिए कि ये मेरे रहने की जगह, मेरे सर छुपाने की जगह, और अगर किसी की खुशी गमी के लिए किसी गरीब मोहताज को ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको भी मुहैया करूँगा। अब हम मकान बनाते हैं, मकानात के अंदर हम खिड़की रखते हैं, रोशनदान रखते हैं। अब देखें रोशनदान एक आदमी ने रखा, दूसरे ने भी रखा, दोनों से सवाल किया गया कि आपने अपने घर के अंदर खिड़की रोशनदान रखा, ये क्यों रखा? तो जवाब ये दिया है कि ये मकान और ये रोशनदान मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ से ठंडी और ताज़ी हवा अंदर आएगी। और दूसरे मकान बनाने वाले से पूछा कि तूने रोशनदान क्यों बनाया, तूने खिड़की क्यों खोली है? तो उसने कहा मैंने ये रोशनदान इसलिए रखा है कि यहाँ से आज़ान की आवाज़ अंदर आएगी। एक मकान के अंदर 2 आदमी ने रोशनदान बनाया, मैंने भी रोशनदान बनाया, हाजी साहब ने भी रोशनदान बनाया। एक से पूछा गया तो उसने कहा कि यहाँ से ठंडी हवा अंदर आएगी, हाजी से नसीब होगी। और जिसने इस एक हज़रत अबू हुरैरा के मुलाजिम थे, एक घर में 3 अफराद रह रहे हैं, और पूरी रात को उन्होंने 3 बंदों ने अपने ऊपर इबादत के लिए तकसीम किया हुआ था।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुलाजिम से कहा कि रात का एक हिस्सा आप इस घर में इबादत करते रहेंगे और जब आपकी इबादत का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा, अबू हुरैरा ने फरमाया आप मुझे जगाना और आप सो जाना, आप बैठे हैं, आप सो जाना, फिर मैं इबादत करूँगा। रात का दरमियाना जो हिस्सा है हज़रत अबू हुरैरा इबादत करते हैं। जब उनका इबादत का वो एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, हज़रत अबू हुरैरा अपनी वालदा को जगाते हैं, कहते अब मैं सोने लगा हूँ, अब आप इबादत करें। सुबह की अजान तक हज़रत अबू हुरैरा की वालदा इबादत करती रहती थी। तो गोया कि आप ये समझें कि एक घर के अंदर 3 अफराद हैं और उस घर के अंदर तीनों अफराद ने पूरे वक़्त को अपने ऊपर तकसीम किया हुआ है कि एक बंदा पूरी रात इस घर में अल्लाह की इबादत करता रहेगा। अरे मेरे खादमाबाद के गयूर मुसलमानों, कभी इस वाक़े पे गौर करो और हम अपने अपने घरों के ऊपर गौर करें। हमारे घरों के अंदर जब कभी छुट्टी का माहौल होता है, सारी रात हमारे घर से टीवी चलने की आवाज़ें आती हैं, गानों की आवाज़ें आती हैं, गप-शप की आवाज़ें आती हैं। फिर हम ये कहते हैं मौलवी साहब हमारे घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, फसाद होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, बच्चे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीवी कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, भाई आता है तो उसके साथ बदकलामी हो जाती है। अरे उस घर के अंदर बरकत कैसे आएगी कि उस घर के अंदर एक छुट्टी होती है और हम वहाँ इतनी ज़ोर से गपशप लगाते हैं, टीवी चला रहे होते हैं, म्यूज़िक चला रहे होते हैं कि पड़ोसी भी हमारी वजह से तंग आ चुके होते हैं। सहाबा इकराम का ये हाल था कि पूरी रात एक बंदा घर में इबादत करता रहता था, फिर उन घरों के अंदर बरकतें होती थी। वो सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनने खुशहाली की ज़िंदगी गुजारी है और इतने खुशहाल दुनिया से गए कि अल्लाह ताला ने उनको ये फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि मैं दुनिया में तुम्हारे साथ राज़ी हो चुका हूँ, तुम भी मेरे साथ राज़ी हो चुके हो। इस फ़क्र व फाका की ज़िंदगी के बदले मैं तुम्हें जन्नत के महल अता फरमाऊँगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, मकान बनाने के बाद मकीन मकानों को आबाद करते हैं और मकीनों के ज़रिए वो घर अल्लाह की इबादत के ज़रिए से आबाद होते हैं। खुदा के लिए अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाया करो। हज़ूर ने फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी कि कब्रिस्तान के अंदर आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता है कि कब्र होती है सामने, देखने वाला ये ना कहे गैरुल्लाह की पूजा हो रही है। फरमाया अपने घरों के अंदर रात को उठ के तहज्जुद पढ़ो, अपने घरों के अंदर नवाफिल अदा करो और फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ के सुनते आके घर में पढ़ो ताकि तुम्हारे घर भी अल्लाह की इबादत से आबाद रहे। फ़र्ज़ नमाज घर में नहीं पढ़नी है, फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिदें मसाजिद में जाना है, जमात के साथ सुनते घर में पढ़ो ताकि तुम्हारे घर कब्रिस्तान की मानद न बन जाएँ। कब्रिस्तान के अंदर खामोशी होती है, उसे शहर खामोशा कहा जाता है। तो फरमाया कि तुम्हारे घर के अंदर भी ऐसी खामोशी नहीं होनी चाहिए, तिलावत की आवाज़ आनी चाहिए, ज़िक्र और अज़कार की आवाज़ आनी चाहिए, सुनते आके घर में पढ़ो ताकि तुम्हारे घर भी अल्लाह की इबादत से आबाद रहें। याद रखो, अगर हमारे घर अल्लाह की इबादत से आबाद रहें तो रहेंगे, अगर हमने अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया हमारे घर गैर आबाद हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब, अल्लाह ताला इनको ये घर रहने के लिए नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ कहा है सुना है अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तामीर की है या इनकी मुआवनत किया भाई औरंगज़ेब साहब हैं, वो बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ फरमानी है। और भाई यूनुस साहब हैं, उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ है, उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ करनी है। और जितने भी मुसलमान बीमार हैं सब के लिए हमने दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला उन बीमारों को सेहत और तंदरुस्ती नसीब फरमाए। हाजी साहब के वालिदैन मरहुमीन और जितने भी हमारे यहाँ लोग हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ जिनके वालिदैन दुनिया से पर्दा फरमा गए, सब के लिए दुआ गोएँ अल्लाह सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह
हम सब के सगीरा कबीरा ज़हरी बातनी गुनाहों को माफ़ फरमा या रब्बुल आलमीन। हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब ने ये जो घर बनाया या अल्लाह इन्हें यहाँ रहना नसीब फरमा, इन्हें खुशियाँ नसीब फरमा, इन्हें आबादी नसीब फरमा। इनके वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं, हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, जो भी मुसलमान कलमा गो इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सब के दर्जात को बुलंद फरमा, सब को जन्नतुल फ़िरदौस में ठिकाना नसीब फरमा। भाई औरंगज़ेब साहब, भाई यूनुस साहब के बेटे समेत जितने भी मुसलमान बीमार हैं, या अल्लाह सब को शिफाई कामला नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत तंदरुस्ती नसीब फरमा, ईमान व आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान मज़लूम है, या अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, या अल्लाह तू उनकी नुसरत फरमा, या अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमा। बिलखसूस या अल्लाह मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमान, या अल्लाह तू उन्हें आज़ादी की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह बोस्निया चेचनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह ईरान और इराक़ के मज़लूम सुन्नी मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा। या अल्लाह इस वतन अज़ीज़ को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे प्यारे वतन को सही मानों में इस्लाम का किला बना। या अल्लाह महंगाई, बेहयाई, बदअमनी, दहशत गर्दी से या अल्लाह हमें छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा बना। या अल्लाह इस मुल्क के बसने वाले मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा। या अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमा। या अल्लाह हम सब को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इत्तबा नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को सहाबा व अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह ज़मीनी और आसमानी आफात से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर ज़ालिम के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा। हासिदीन के असद से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। दुश्मन और शैतान के शर से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। यहूद और नसारा की साजिशों से या अल्लाह हमारी बल्कि पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत फरमा। मदीनातुर रसूल, रोज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।